राजेश सिंह। सर राकेश जी के साथ क्या घटना घटी है, क्या हुआ? देखिए, घटना तो ऐसी है कि तबीयत खराब थी उनकी, हम्म, लेकिन तबीयत खराब के अलावा जो इनको ऑफिशियली टॉर्चर किया गया है, मेंटली जो टॉर्चर हुआ वो है। किस पद पे थे, क्या कार्य कर रहे थे? कनिष्ठ सहायक थे वो, जिला कार्यालय में बलिया। बने हाँ, और जो उनके अभी जो नए अधिकारी हैं, क्या नाम है उस अधिकारी का? नाम क्या नाम? डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा। ड्यूटी आवर्स के अलावा रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 4 बजे हम्म, उनसे काम कराते थे। नहीं काम करेंगे निकाल देने की धमकी से। मेंटली प्रेशर था, अच्छा, दबाव दिया जाता था। दबाव दिया जाता था। तो सर राकेश जी के बारे में और कुछ आप बता सकते हैं? अब क्या जानना चाहते हैं? पारिवारिक स्थिति जैसे? पारिवारिक स्थिति देखिए, 4 बहनें थीं, 3 की शादी हो चुकी है, जी एक छोटी बहन अभी है, जी माँ है, पिता है नहीं। जी। अब जिसका घर का चला जाए, एकलौता वारिस चला अच्छा, जाए, इकलौते थे? एकलौता वारिस चला जाए, उसके घर पे क्या बीतेगी? समझ सकते हैं। जिसका जाता है वही जानता है कि उसके तो घर पे क्या बीतेगी, उसकी माँ पे क्या बीत रही है, उसकी बहन पे क्या बीत रही है। इनकी मौत कैसे हुई है? ये इनकी लीवर में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। अच्छा। देखिए, लीवर में इन्फेक्शन होने से आदमी की डेथ नहीं होती। वो जी। हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर भी उनके ऑफिसर का फ़ोन आ रहा था कि आप ड्यूटी पे आइए। वो बता रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, फ़ोटो भेज रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड है उस चीज़ का, फ़ोटो भेज रहे हैं उनको, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कि इनको पहले से कोई बीमारी थी? कोई नहीं बीमारी थी। 27 साल के लड़के, अगले महीने में नवंबर 29 को उनकी शादी होनी थी। अच्छा, शादी अगले महीने में जिस घर में हंसी खुशी आनी थी, उस घर में आज मातम है। तो ये बताइए कि राकेश जी कभी ये बात बताते थे कि उनके साथ टॉर्चर उनको किया जा रहा है? बता रहे थे, वो घर पे बता रहे थे, सबसे कहते थे? हाँ, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी थी कि वो डर रहे थे कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। नौकरी का डर था? अपनी नौकरी के डर से वो किसी को नहीं कुछ बोलते थे, जी। बताते थे, लेकिन हमसे छोटे वाले को बताते थे, हमको कभी नहीं बताया। घर में नहीं सबको बताते थे वो, तो नौकरी का डर था, उनके सर पे इतनी जिम्मेदारियां थी। तो मतलब उनके आज साथ उनके चले जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? सही है, रोज उनके साथ कुछ ना कुछ टॉर्चर किया जाता था उनको? पिछले 4 महीने से टॉर्चर कंटिन्यू। मैम फिजिकली और मेंटली किया जाता था। जी मेंटली फिजिकली का मतलब कि जब इनका ऑफिस आवर 10 से 5 है, जी। तो आप ऑफिस आवर के बाद तो किसी सरकारी कर्मचारी से आप कोई काम नहीं करा सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने ये क्या करते थे कि डेली का डेली 6 बजे 5 बजे के बाद जब निकलते थे ये ऑफिस से, तो उसके बाद इन्हें फ़ोन आता था इनके ऑफिस से, इनकी आवाज़ से, जी। और इन्हें कहा जाता था कि राकेश आ जाओ, लेटर टाइप करना है। अच्छा। और ये लेटर सुबह टाइप के 4-4 बजे तक लेटर, कौन सा लेटर टाइप कौन सा करवाते लेटर ये थे? टाइप कराते थे कि रात को 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे भेजते थे। यहाँ तक कि 1-2 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि साला 2 बजे रात को ही आए हैं और 4:30 बजे फिर फ़ोन आया है कि राकेश आ जाओ। तो इन्होंने आपत्ति नहीं किया कभी? ये उसकी छोटी बहन पढ़ रही है बीए सेकेंड ईयर में, इसकी सारी जिम्मेदारी उस पे थी। समझ सकते हैं। तो कभी उन्होंने आपत्ति नहीं आपत्ति जताई? कैसे कर सकते हैं जब उनसे पहले देख रहे हैं कि उनके जो उनसे भी जो वरिष्ठ हैं, जो उनके वरिष्ठ जो पहले से रह रहे हैं लोग, उन्होंने 1-2 बार आपत्तियां की हैं, तो उनके ऊपर जो उन्होंने इतनी इंक्वायरी बैठा दी, उनको सस्पेंड तक करा दिया है, तो कैसे वो आपत्ति कर तो पाते वही हैं? अधिकारी ब्रिजेश जिनका नाम है? जी, जी। ब्रिजेश उन्होंने मिश्रा सबके साथ इनका। यस मैम। सबके तो साथ ये पूरा इसके स्टाफ उनसे डर की परेशान। वजह से इन्होंने बस आपत्ति नहीं किया? यही डर था मैम कि घर की जिम्मेदारियां हैं, देश भर की सब उन्हीं के कंधे पे हैं, कैसे करेंगे वो? मतलब इनको एक डर था नौकरी जाने का, इस वजह से इन्होंने आपत्ति नहीं किया? जी मैम। संडे के दिन भी रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ऐसा कौन सा लेटर टाइप करवाते थे जो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लेटर टाइपिंग करवा रहे थे? तो आप लोगों को जैसे जानकारी हुई, मान लीजिए कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप लोग ये हम लोग को नहीं जानकारी प्रताड़ना थी। की जानकारी ये हमें हम अब हुई है हमको। तो कैसे हम हुई तो है? ये सोच रहे थे कि ऑफिशियल कुछ काम कर रहे हैं, बाद में अब पता चला कि ऑफिशियल काम तो नहीं जो है। है क्या कुछ करा रहे थे वो हम इन्हीं के नहीं ऑफिस जानते थे। स्टाफ के लोगों ने बताया अच्छा। कि ऐसे ऐसे होता था इनके साथ। हमें ये लगता था कि चलो सर का काम है, करते हैं हमेशा, लेकिन 8 महीने से मैम ये इनको जो है ना मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। तो मतलब सबसे पहली बात तो पढ़ा लिखा आदमी है वो, जी ऑफिसर रैंक पे। जी। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो आदमी गाली देता है, अभी मैं इस समय आपको नहीं बता सकता हूँ,
घर की औरतें हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, वो ऐसे ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते थे ना कि वो नॉर्मल एक एम्प्लॉय के वो साथ कोई गाली नहीं। गाली कौन देता है? ऑफिसर ब्रिजेश मिश्रा देते थे। अच्छा, किस पद पे इस समय है वो? DIO ऐसा है ऑफिसर है। बलिया से जी। जी। तो गाली पहले से देते हैं कि इस समय? नहीं, पहले से दे रहे हैं। ये आए हैं, इनको आए हुए 7-8 महीने हुए हैं, तब से ही अच्छा, ये कर तब रहे से ये हैं। परेशान करना शुरू तब किए से ये परेशान करना शुरू किए। तो आप लोग को क्या लगता है कि इनकी मौत कैसे हुई है? मेंटली टेंशन मेंटली से। मैम, जब आदमी रात रात के क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, मेडिकल रिपोर्ट में डेंगू नील है, टाइफाइड नील है, जी हाँ, प्लेटलेट 1.5 लाख होना चाहिए, 1,20,000 है। जी। 1,20,000 प्लेटलेट होने से आदमी की मौत नहीं होती नहीं है। नहीं नॉर्मल इंसान कोई भी समझ सकता है कि 30,000 काउंट कम होने से इंसान की डेथ नहीं होती है। मैम, और डेथ आप समझ सकते 8 हैं ना घंटे कि के अंदर जो नहीं आदमी होती है। 8 घंटे नौकरी करने की जगह 15-15 घंटे काम कर रहा हो, हाँ, उसकी mentally- इम्यूनिटी कितनी होगी और कैसे वो डिस्टर्ब भी थे। खाना पीना तक सही से नहीं खा पाते थे। पूछिए, बहन है वहीं पे रहती थी साथ में। रात को 1 बजे आएंगे, 2 निवाला खाएंगे और चले जाएंगे। खाते रहते थे, तब तक फोन आ जाता था कि राकेश जल्दी आओ, कुछ बाकी रह गया। हो जाए आयो आए बैठो। आयो आए आयो आए अरे बड़े बाबू के मरते फनवा कैली जो नहीं लिए जाए देखा, कुछ पूछे तारी बताओ, आई कुछ पूछे। अम्मा, अम्मा चुप हो जाओ, अम्मा। आप राकेश जी की मम्मी हैं? मम्मी मम्मी आई कुछ कहना चाह रही हैं आप? सरकार से कुछ मांग करना चाह रही हैं? हमारे के गुजर करी, हमारी आगे पाछे कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं है, वही बालक धाम। किसके कारण आपके बच्चे की मौत हुई है? आप बता सकती हैं ना? हमार बाबू एगो भी दिया साहब रहला दीदा कटावत रहला हमारी बच्चा के बीमारी में दवा कराने का भी उसको टाइम नहीं था। अगर वो हॉस्पिटल में भी है तो छुट्टी उसको नहीं, जब आ जाते थे तो कहते कि हमारी नौकरी करो, दूसरा नौकरी नहीं करो। 7 बजे से 9 बजे 10, 11, 12 बजे रात अपने क्या कटाता था। उस अधिकारी का नाम बता सकती हैं? हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, ही जानते कि DIG ऑफिस जाते थे। आपसे कुछ बताए नहीं थे कि उनको परेशान किया जा रहा है? नहीं, हमको नहीं बताते थे। टेंशन हो इसलिए वो नहीं बताता था कि माँ परेशान हो गई। हम फोन करके कहते वो अपनी कि तबीयत बेटा खराब आ कर रही है। जाइए, माँ 1 घंटे के लिए काम है, 1 घंटे में काम करके आ रहे हैं। जहाँ पे काम करते हैं ब्रिजेश मिश्रा विजय मिश्रा और नाम है उनका। जी, डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा, DIO ऑफिस बलिया। देखने भी नहीं आए यहाँ पे। देखने भी नहीं आए, बाकी सारे कर्मचारी आए, सारे अधिकारी आए। जो वहाँ के पुराने अधिकारी थे वो भी आए हैं। जो हमारे इसमें दोषी कौन? जब वो गाली देता था, वो मैं आपको सामने बता नहीं सकता था गाली नहीं, क्या गाली देता था वो। हाँ? मतलब आप चाह रहे हैं कि नौकरी उनके से खिलाफ निकाल देने कार्रवाई की। हो? हाँ, कार्रवाई हो उनकी पर। हम कार्रवाई कहाँ से करेंगे साहब, कोई कराएगा तभी न कराएंगे। उनकी पर कार्रवाई करेंगे, उनकी भी नौकरी चली जाए। हमारे से बच्चा गया, हमारे आगे पाते राकेश जी की उम्र क्या थी? 27वां साल था, 27वां लगा था अभी। 28 साल। शादी भी फिक्स थी बताइए? अगले महीने 29 नवंबर को उनकी शादी होनी थी। कुल सामान घर जा गई भाई, ये बात ताकि शॉपिंग भी कर ले। हाँ मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं उनकी दूसरे नंबर की बहन हूँ, किसकी? राकेश सिंह की। जी और मेरे से ज़्यादा ही क्लोज में रहता था, लेकिन 5-7 महीने से ये उतना बात नहीं कर पाता था। और बात करता था तो कहता था दीदी मुझे नौकरी में बहुत दिक्कत है, टाइम नहीं मिलता, घर को देखना है, सब कुछ देखना है, इस वजह से मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकता। उसको डर था नौकरी का। मैं उसको हमेशा वो ऐसे बात करता था जो कि हम बता भी नहीं सकते कि दीदी मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी नौकरी है सरकारी जिसमें रात को 1 बजे तक, सुबह के 10 बजे 7 बजे कभी जाते थे, कभी 5 बजे, रोटी तक नहीं उनको मिलता था।
उनको रोटी तक नहीं देते थे मैम। वो खुद वहाँ पानी सब पीते थे, पर उनको पानी भी नहीं पीने देते, बाहर जाके पीता था मेरा भाई। ये सब कौन करता था? उनके कोई अधिकारी थे, ब्रिजेश मिश्रा, वही करते थे। और नहीं जाने पे गाली भी बहुत गंदी गंदी देते थे। वो मेरे से ज़्यादा क्लोज में था, मेरे को बताता था, मैं बहुत बताता था, लेकिन मैं नहीं बता हम लोग सकती कुछ क्या। कर नहीं सकते थे। मेरा भाई भी चला गया, उसी के सारे हम लोग 4 जने जिंदा थे। पहले बाप गया, अब भाई गया, अब किसके सहारे हम रहेंगे मैम, किसके सहारे। आप वहाँ के बलिया के डीएम या योगी सरकार या किसी से कुछ मांग करना हाँ, चाहती मैं हैं? मांग करना चाहती हूँ योगी सरकार से कि जैसे मेरा भाई गया है, इस पे इंक्वायरी की जाए और इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे भाई का मोबाइल टेक्स्ट किया जाए कि कितना समय कहाँ मोबाइल रहता था ड्यूटी के बाद। मेरी मोबाइल उसका पहले टेप किया जाए मैम, तभी शांति मिलेगी। मेरी बहन भी कुंवारी है, मेरी माँ का क्या होगा बताओ, माँ को कौन देखेगा। आजकल दुनिया में कौन किसका है मैम, आप लोग बताइए। अपने लिए क्या मांग करना चाह रही हैं? हमारी माँ और बहन को देखा जाए और उसकी नौकरी जानी चाहिए। वो सबकी, आज तो मेरी मम्मी का कोख उजड़ गया, वो ऐसा कितने जनों का वो उजाड़ेगा मैम, कितने जनों का। हम नहीं चाहते दूसरा घर उजड़े उसके सिवा। मेरे भाई को ले लिया उसने बहुत टॉर्चर किया, पर भाई बोलता नहीं था मैम, भाई नहीं बोलता उनका था। पूरा एड्रेस फिर से बता दीजिए, कहाँ कार्य करते थे? वो बलिया में करते थे, जिला कार्यालय में। जिला कार्यालय में ऑफिस में, वहीं पे काम करते थे मेरे भाई। पर और उनके अधिकारी थे ब्रिजेश मिश्रा। हाँ जी, ये 7-8 महीने पहले आए हैं। तब से मेरे भाई को टाइम रात को कभी 2 बजे कभी बात करता था, हम भी करते थे तो कहता था हम बिजी हैं, अभी काम कर रहे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं, हमसे भी बात नहीं हो पाती थी। आपको क्या लगता है कि आपके भाई की मौत इनके टार्चर की वजह से हुआ हाँ है? जी, वो ज़्यादा टेंशन ले लिया था, उसको डर था उसकी नौकरी का, तब उसने कुछ नहीं कहा किसी से। मैं किसी से कुछ नहीं, छुट्टी मांगने पे भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। अगर वो गांव आना भी चाहता था, किसी काम से तो नहीं आ सकता था, बोलता जब तक रहूँगा तुझे छुट्टी नहीं दूंगा। वो ट्रांसफर ये भी करवा कौन अगले बोलता महीने- था? ब्रिजेश मिश्रा? अगले महीने उनकी शादी थी और अगले अकेला महीने- वो है तो सारी जिम्मेदारी उस पर हम थी, लोग कौन बाहर करता? रहते हैं, सारा काम करने को बोला हम कर लेंगे मैम, फिर भी उसको छुट्टी नहीं मिलता था, उसको ज़्यादा टेंशन देता था। अभी भर्ती होने के बाद भी फ़ोन करता था कि कहाँ हो आ जाओ, उसने बोला कि मैं एडमिट हूँ, बोला है उसको, उसकी बात पे कि नहीं, वो उसको प्रूफ देना पड़ रहा था कि मैं एडमिट हूँ मैम। आदमी मर गया, अब प्रूफ कौन सा लेगा वो, अब किससे लेगा प्रूफ बताइए मैम। मतलब उनको जानकारी तो हो गई होगी ब्रिजेश मिश्रा को हाँ, कि उनके एक्सपायर हो चुके पूरा हैं। रिकॉर्ड है मैम। ऑफिस के लोग पूरा सारे रिकॉर्ड स्टाफ है। आके मिल के गए यहाँ। वो नहीं फोन किया? ना फोन किया है, ना ना वो आया आया है, उसको सारा पता है। मेरा भाई वो चला तो एक गया। हत्यारा है, मिलने भी नहीं है। उसको एक मर्डर मतलब कहेंगे। आप लोग ये चाहते हैं कि ब्रिजेश मिश्रा के साथ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, उनकी नौकरी वो जानी दूसरे चाहिए की भी जान ले लेगा, मेरे और भाई आप का लोगों ले को लिया है मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा। मुआवजा अब हमारे घर के लड़के को तो वापस ला नहीं नहीं सकता ला वो। सकते, नहीं, वो मुआवजा से तो क्या? नहीं ला सकते, मेरा लेकिन भाई लाके दे दे बस, मेरा भाई लाके दे दे, हमें नौकरी क्या, नौकरी मेरे भाई में हम नौकरी नहीं धराई चाहिए थी ऐसी भाई के नौकरी जो लिए, किसी की जान ले ले, जान ले किसी लेंगे। का घर उजाड़ दे। मेरी मम्मी किस कौन काम की देखेगा? ऐसी नौकरी? उसको 1 गिलास पानी देने के लिए कौन, हम लोग आएंगे मैम। वही था, वही सहारा था, उसको ही देख के मम्मी जीती थी मैम। हम क्या करें बताइए, हमें उसकी नौकरी चाहिए, हमें उसकी नौकरी लेनी है, हमें नहीं देखना उसको।